स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन और वीडियो जो है इन दोनों की एक साथ तैयारी कैसे की जा सकती है। अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन की कंप्लीट तैयारी कर ली तो वीडियो की आपके 80 से 90% के बीच में तैयारी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। सिलेबस के अंदर दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। ठीक है, वीडियो के सिलेबस के अलावा आपको कितना और एडिशनल पढ़ना पड़ेगा सीईटी के लिए, वो सारी बातें करेंगे। सिलेबस के एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। फिर अपने देखेंगे कि इसके बेस्ट सोर्सेज क्या हैं, हर सब्जेक्ट को आप कहां से कवर कर सकते हो। तो उसकी अपने दो कैटेगरीज देखेंगे। एक तो उसके मूल स्रोत हो गए जो आपको कहीं से भी निकालने की नीड नहीं है, वो सब हमने कलेक्ट करके निकाले हुए हैं और इस बार चैप्टर वाइज, और वो सब कहां मिलेंगे वो आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा। उसके बाद दूसरे जो है वो मार्केट के अंदर जो उसके बेस्ट सोर्स अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट के, वो मैं आपको सारे बताने वाला हूं। और लास्ट में अपने बात करेंगे आपकी तैयारी जो है उसको अनुशासित करने के लिए, एक शेड्यूल में लाने के लिए आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो हमने प्लान की है, वीडियो और सीईटी दोनों की। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। तो अपने एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें दोनों के अंदर सिलेबस और पैटर्न को अपने समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर अपने बात करें सीईटी ग्रेजुएशन और वीडियो की, तो आप सबको पता है इसके पैटर्न को अगर अपने समझे तो सीईटी ग्रेजुएशन जो कि अभी सीईटी जो 12th है उसके पैटर्न में जो है वो बदलाव हुआ है, उसमें क्वेश्चनों की संख्या वगैरह कम की गई है। लेकिन सीईटी ग्रेजुएशन में पैटर्न में सिर्फ एक बदलाव देखने को मिला है और वो है नेगेटिव मार्क्स। तो अगर अपने पैटर्न की बात करें तो जो सीईटी ग्रेजुएशन है उसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जबकि वीडियो के अंदर टोटल 160 क्वेश्चंस आते हैं। सीईटी के अंदर 300 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जबकि वीडियो का सिर्फ 200 मार्क्स का ही होता है। अगर अपने मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करें तो सीईटी के अंदर एक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होता है और वीडियो के अंदर 1.25 अंक का होता है। अगर नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो सीईटी ग्रेजुएशन में आपके नेगेटिव मार्क होंगे 0.66, क्योंकि सही उत्तर का 1/3 होता है तो 2/3 होगा। इसी प्रकार से इसका भी अगर अपने 1/3 निकालें तो वीडियो का नेगेटिव मार्क होगा 0.41। टाइम ड्यूरेशन दोनों में सेम है, 3 घंटे। ठीक है, ये पैटर्न के अंदर समानताएं और भिन्नताएं हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि जो वीडियो है, अगर हम वीडियो के पैटर्न को एनालिसिस करें यहां पर, तो क्योंकि आप सबको पता है सीईटी में सब्जेक्ट वाइज कुछ भी वेटेज नहीं बताया हुआ है, कितने प्रश्न कहां से आएंगे वो हम पीवाईक्यू से एनालिसिस के आधार पर ही देख सकते हैं। सॉरी। तो जो आपके वीडियो है, अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो का पूरा पेपर 200 अंकों का होता है। ठीक है, जिसमें से हिंदी जो है वो 30 अंक का है, गणित 30 अंक का है, राजस्थान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो 30 अंकों की है, राजस्थान हिस्ट्री और जो आर्ट कल्चर है वो 30 अंक की है। इसके अलावा जो भूगोल है, विश्व भूगोल है, भारत भूगोल है, राजस्थान भूगोल है, वो 30 अंक का है। तो ये टोटल मिलाकर 150 अंकों के तो यही सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा जो बचे हुए 50 अंक है उनमें एक तो इंग्लिश आता है जो कि 20 अंक का है, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी आता है 10 अंकों का, कंप्यूटर आ गया 10 अंकों का, और करंट अफेयर्स आ गया 10 अंकों का। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप वीडियो का अगर आप पैटर्न एनालिसिस करोगे तो यहां पर 5 सब्जेक्ट जो है वो 150 अंक के हैं। उसके अलावा बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है वो मात्र 50 अंकों के ही हैं। तो आपको वेटेज वार ही सब्जेक्ट को अपनी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। सीईटी की अगर बात करें तो सीईटी में वैसे तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने अंक का कंटेंट आएगा, लेकिन इसको अगर अपने पीवाईक्यू से एनालिसिस करें यहां पर तो आप देख सकते हो जो सीईटी 2024 में हुआ था उसके अंदर 4 टोटल सीरीज थी, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज देख सकते हो राजस्थान हिस्ट्री के जो है आपको 10 से लेकर 13 क्वेश्चंस तक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आर्ट कल्चर जो है इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। राजस्थान आर्ट कल्चर के हर सीरीज में 20 सीरीज को छोड़ दें तो बाकी सब में 15+ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री एक सीरीज में मात्र 1 पूछा गया, इसके अलावा कॉन्स्टेंटली जो है वो 5 के आसपास जो है क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री से पूछे गए हैं।
अगर आप इंडियन ज्योग्राफी की बात करो तो इंडियन ज्योग्राफी के लगभग 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं हर सीरीज के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान भूगोल के भी 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करोगे तो इंडियन पॉलिटी का बहुत कम पोर्शन जो है वो पूछा गया है। राजस्थान पॉलिटी काफी ज्यादा पूछी गई है, लगभग आप मान के चलो 5 से लेकर 10 क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटी के देखने को मिले हैं। इंडियन पॉलिटी के 3 से 5 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे ऑन एवरेज। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा एक सीरीज में कम है, एक में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका आप मोटा मोटा ये मान सकते हो कि 6+ के आसपास क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमी में से। ये सबसे मेन है। राजस्थान इकोनॉमी वीडियो में भी 30 अंक का है, सीईटी के अंदर भी आप इसका वेटेज देखोगे तो 11 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लगभग आपके 12 से लेकर 15 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे राजस्थान इकोनॉमी से। अगर अपने साइंस की बात करें तो साइंस में टेक्नोलॉजी भी शामिल है, तो उसके लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही सेम वेटेज वीडियो में भी है। मैथ और रीजनिंग वीडियो के अंदर आगे देखेंगे, रीजनिंग नहीं आती, उसमें सिर्फ गणित का पोर्शन है। तो मैथ और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन फिक्स, हिंदी के 10 क्वेश्चन फिक्स, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन फिक्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न है। फिर करंट अफेयर्स अगर आप देखोगे तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको हर सीरीज में देखने को मिले थे। इसी प्रकार से कंप्यूटर के लगभग 5 क्वेश्चन। तो ये आपका सीईटी का मोटा मोटा पैटर्न है, जिसको अगर अपने समराइज करें तो समराइजेशन ये बनता है कि जो सीईटी ग्रेजुएशन है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, हाँ साइंस इसमें से हटा देते हैं, ये जो कोर सब्जेक्ट है ऊपर वाले 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इसके मिलाकर 80 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जिसमें आपके 35 क्वेश्चन हिस्ट्री से, लगभग ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, इकोनॉमी से भी 20 क्वेश्चन बनते हैं। साइंस के आपको लगभग 10, फिर मैथ रीजनिंग के 15, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, करंट अफेयर्स के 20। तो ये जो पोर्शन है ये टोटल आपका 70 मार्क्स का बनता है। और जो आपके 4 कोर सब्जेक्ट हैं वो 80 मार्क्स के हैं। तो आपको ज्यादा फोकस कहाँ करना है, हर सब्जेक्ट पर ही करना पड़ेगा आपको फोकस, ठीक है, क्योंकि 2 पोर्शन है, दोनों लगभग सेम है, ठीक है। ये हुआ पैटर्न। अब चलते हैं सिलेबस के अंदर क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। पहले तो आप सब्जेक्ट्स देख लो। तो जो सीईटी ग्रेजुएशन और वीडियो है, इन दोनों में ये जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहे हैं ये सब्जेक्ट आपको कॉमन देखने को मिलेंगे, दोनों में आएंगे, लेकिन सिलेबस में कुछ कुछ भिन्नताएं होगी, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो सीईटी में नहीं दिया हुआ है, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी वीडियो में तो आता है लेकिन सीईटी के अंदर नहीं आता। लेकिन सीईटी में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो वीडियो में नहीं आते, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री नहीं आता, इंडियन पॉलिटी नहीं आता वीडियो में लेकिन सीईटी में आता है, इंडियन इकोनॉमी नहीं आता, बेसिकली इंडिया जीके, उसमें सिर्फ एक इंडियन ज्योग्राफी जो है वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। राजस्थान पॉलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, और ये जो अभी पब्लिक हेल्थ वाला ऐड किया इन्होंने, ये हो गया। ये आपको सिर्फ सीईटी में देखने को मिलेंगे, वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब अपने बात करते हैं सिलेबस की, एक एक बिंदु की बात करते हैं कि कहां पर समानताएं हैं, कहां पर भिन्नताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की। अगर आप हिंदी की बात करोगे तो यहां पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पर समानताएं हैं, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पर भी शेयर हो जाएगी, ऐप के ऊपर भी ये जो टेस्ट सीरीज वाले कॉलम हैं इनके अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो समानताएं वाले बिंदु है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप चेक कर लेना, ठीक है। अंतर कहाँ कहाँ पर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने सीईटी के अंदर जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है वो पूरा पढ़ लिया तो वीडियो की हिंदी पूरी तैयार हो गई आपके, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ वीडियो में कोई भी एडिशनल टॉपिक नहीं है। लेकिन इसके अलावा ये तो है दोनों में कॉमन टॉपिक, सीईटी और वीडियो में ये कॉमन टॉपिक लिखे हुए हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्म, वाक्यांश, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति, शब्दावली, ये तो दोनों में कॉमन है टॉपिक। लेकिन इसके अलावा सीईटी के अंदर आपको और भी टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि विकारी और अविकारी शब्द, कारक हो गया, विराम चिन्ह हो गया, अनेकार्थक शब्द हो गया, हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति होगी, कार्यालय पत्रों का ज्ञान हो गया,
तो ये जो टॉपिक है ये आपको सीईटी के लिए एडिशनली पढ़ने पड़ेंगे, वीडियो में ये टॉपिक नहीं है। अब आता है सवाल कि हिंदी कहाँ से पढ़े। देखो, हिंदी को पढ़ने के आपके पास में अगर अपने मानक स्रोतों की बात करें तो मानक स्रोतों में सबसे अच्छा स्रोत आपके लिए रहेगा राघव प्रकाश। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे राघव प्रकाश में। और अगर अपने मूल स्रोतों की तरफ चलें, अब पहली बात तो मूल स्रोत क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। मूल स्रोत होते हैं जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, ठीक है, इसकी पुस्तकें मूल स्रोतों में काउंट होगी। जो आपके राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं वो मूल स्रोत है, एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं वो मूल स्रोत है। तो मूल स्रोत बेसिकली हिंदी के दो हैं, एक तो जो सोहनदान चारण की है, संयोजक हैं जो सोहनदान चारण, उनकी 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो बुक आती है हिंदी व्याकरण की, एक तो वो, और एक जो नवीन हिंदी व्याकरण और रचना वाली बुक है 9 to 12 की, ये दो पुस्तकें जो है हिंदी की मूल स्रोतों के अंदर आते हैं व्याकरण और लेखन के। ठीक है, तो इन दोनों को ही जोड़ करके जो है हमने पूरी तरह से जो टॉपिक वाइज जो है वो प्रोवाइड करवा रखा है आपको सीईटी और वीडियो वाले टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, पूर्ण रूप से फ्री है, कुछ भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा इसका। और इसमें इस प्रकार से कंटेंट को ऐड किया गया है, जैसे संधि टॉपिक है तो पहले जो है नवीन व्याकरण और रचना में से लिया गया, उसके बाद में सोहनदान चारण जी की जो बुक उसमें से ऐड कर दिया गया। तो एक साथ ही आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, अलग अलग किताबें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी दोनों। ठीक है, तो ये तो बात हुई हिंदी की। अब चलते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश को आप ध्यान से समझना, वीडियो के अंदर लिखा हुआ है सीनियर सेकेंडरी स्तर के व्याकरण पर आधारित प्रश्न। बेसिकली ये पूरा का पूरा ग्रामर ही करने को बोल रहा है, पूरा का पूरा ग्रामर ही करने को बोल रहा है वीडियो के अंदर। और सीईटी के अंदर व्याकरण के टॉपिक मेंशन किए हुए हैं, वीडियो में व्याकरण के टॉपिक मेंशन नहीं किए, वहां तो सीधा लिखा हुआ व्याकरण 12th लेवल का। लेकिन सीईटी में व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स दिए हुए हैं, टेंसेस दिए हुए हैं, वॉइस दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव है ना, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, सिनोनिम एंटोनिम हो गया, इडियम्स और फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। और ये जो कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ गिवन पैसेज है ये आपके सीईटी में भी है और वीडियो में भी है, दोनों में ही है। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अगर अपने बात करें तो ये तो ग्रामर के टॉपिक आपको सीईटी में मिल ही जाएंगे, तो ये तो आप वीडियो के लिए पढ़ ही लोगे। इसके अलावा वीडियो के लिए आपको 2-3 टॉपिक एडिशनली भी पढ़ने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर पेपर देखा था मैंने आपका, उसमें आपके एक तो मॉडल्स, ये आपको पढ़ना चाहिए वीडियो के लिए अलग से। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, वो सारे आपको पढ़ने चाहिए। इसके अलावा एक सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट का टॉपिक होता है, ठीक है, वो आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा सीईटी के अंदर क्या टॉपिक अलग से दिए हुए हैं, तो एक ट्रांसलेशन है जो सीईटी में आएगा, वीडियो में नहीं आएगा। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन, ये आप पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली बोल सकते हो इसको। और लेटर राइटिंग, ये सिर्फ आपको सीईटी में ही देखने को मिलेंगे, वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगर अपने मूल स्रोतों की बात करें इंग्लिश के, तो मूल स्रोत एज सच कुछ भी नहीं है ग्रामर के, तो ठीक है। मानक स्रोतों की तरफ चलें तो मानक स्रोतों के अंदर आपके एक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है ना, हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल के लिए दो आती है, एक तो ग्रेजुएशन की, एक हाई स्कूल की, रेन एंड मार्टिन की। ये मानक स्रोत जो है आप फॉलो कर सकते हो, ऑथेंटिक बुक जैसी ही है, जैसे एम लक्ष्मीकांत है उसी प्रकार ये बुक है रेन एंड मार्टिन की। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सीईटी और वीडियो के बिल्कुल अकॉर्डिंग ही हमें कंटेंट मिले, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर VIPM की बुक जो है वो ले सकते हो इंग्लिश की। वो आपके RSSB के अकॉर्डिंग ही बनाई गई बुक है। ये आपको पूरी की पूरी कवरेज दे देगी। जो रेन एंड मार्टिन की बुक है ये सारे ही टॉपिक उसमें कवर हो जाएंगे, और बहुत ही शानदार बुक है। और बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इसी बुक को पढ़ के ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये बात हुई इंग्लिश की। अब चलते हैं अपने मैथमेटिक्स की तरफ। अगर अपने मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो दोनों में समान है, तो प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात है, औसत है, ब्याज है, लाभ हानि है, समय दूरी है, कार्य समय है, बहुपद के गुणनखंड है, HCF LCM है, द्विघात समीकरण है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक।
लेकिन दोनों में अंतर भी है, जैसे कि दशमलव और भिन्न सिर्फ वीडियो में है, सीईटी में नहीं है। छूट या बट्टा जिसको बोलते हैं वो आपके वीडियो में है, सीईटी में नहीं है। साझा किस्तों में भुगतान वीडियो में है, सीईटी में नहीं है। वृद्धि और ह्रास दर नहीं है, ठीक है। माध्य विचलन ये 11th की जो गणित की किताब है उसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद में ये चतुर्भुज, वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामितीय रचनाएं, ये सिर्फ वीडियो में है, सीईटी में नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं गणित के जो सीईटी में है, वीडियो में नहीं है। कौन कौन से हैं? ये वाले टॉपिक सारे, ठीक है। ये वाले सारे टॉपिक, त्रिभुजों की सर्वांग समता, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब आपको, त्रिकोणमिति हो गया, ये सीईटी में देखने को मिलेंगे, वीडियो में ये नहीं है। यानी वीडियो का गणित का जो पाठ्यक्रम है वो छोटा है। अब अगर अपने सोर्सेज की बात करें गणित के, अगर अपने गणित के सोर्सेज की बात करें तो गणित का एक सबसे बड़ा, ये सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके एनसीईआरटी है सबसे बड़ा सोर्स। एनसीईआरटी सबसे बड़ा सोर्स है गणित का, ठीक है। तो और एनसीईआरटी जो है आपके, एनसीईआरटी की जो बुक का जितना भी कंटेंट है कक्षा 7 से लेकर, हाँ 6 भी लिया है, एक दो टॉपिक 6 से भी लिए हैं, 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जो एनसीईआरटी है उनके अंदर जो गणित के ये जितने भी टॉपिक दिए हैं वो सारे मैंने आपको चैप्टर वाइज जो है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं। जैसे 9th और 10th दोनों के अंदर मान लो क्षेत्रफल और आयतन दिए हैं तो दोनों को कंबाइंड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो पीडीएफ्स हैं आपको मूल स्रोतों की, जैसे ऊपर मैंने हिंदी की बताई थी, अभी ये मैथ की बताई है, ये सारी की सारी आपको कहाँ मिलेगी? तो ये सारी की सारी आपको मिलेगी, ये जो आपके आप लोकबंधु ऐप पर जाओगे वहां पर आपको एक तो ये वीडियो की टेस्ट सीरीज है, एक सीईटी की टेस्ट सीरीज है। तो इसमें जो वीडियो की टेस्ट सीरीज है इसमें आपको सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। उसमें कैसे मिलेगा? तो उसमें आप जैसे ही फोल्डर खोलोगे तो उसमें एक आएगा ऑथेंटिक कंटेंट का, उसके अंदर अब तक टोटल 120 फाइल अपलोड है, ठीक है। और उसके अंदर जैसे ही आप ऑथेंटिक कंटेंट खोलोगे उसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज फोल्डर दिखेंगे, है ना। कंप्यूटर साइंस, मैथ, हिंदी, आगे जीके भी देखने को मिलेगा आपको। फिर आप उसको अंदर से खोलोगे तो आपको कंप्यूटर के जैसे इस प्रकार से टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, ये सारे मूल स्रोत है, ठीक है। इसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी हो गया, उसी प्रकार से जैसे ये मैथमेटिक्स के टॉपिक हो गए, आपको टॉपिक वाइज सारा का सारा देखने को मिलेगा ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। क्योंकि वीडियो और सीईटी दोनों एक साथ डालने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वीडियो के सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, सीईटी के सिलेबस में कौन सा टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको टॉपिक वाइज वहां पर प्रोवाइड करवाए हैं। और आप बोलोगे कि सीईटी के लिए अलग करवा दो और वीडियो के लिए अलग करवा दो, तो मैं आपको बोलूंगा वीडियो बढ़ने के लिए पहले सीईटी भी क्लियर करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए दोनों एक साथ डाले हैं। इसी प्रकार से ये आप राजस्थान ज्योग्राफी का देख सकते हो जो राजस्थान अध्ययन की बुक से लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारा का सारा आपको वहां पर कंटेंट मिल जाएगा, जितना भी ऑथेंटिक कंटेंट है। आपको ना कोई वेबसाइट विजिट करने की नीड है, ना कंटेंट को जोड़ने की नीड है, कुछ भी करने की नीड नहीं है, जाके वहां से डाउनलोड करो और उसको पढ़ लो बस। दिशा देने का काम हमारा है, पढ़ने का काम आपका है, उसमें सहायता हम करेंगे। उसको शेड्यूल में लाना हो गया, जैसे करना हो गया, वो काम हमारा है। उसके बाद अगर अपने चलें, ये तो हुई मैथमेटिक्स की बात, अब बात करते हैं साइंस की, ठीक है। अगर अपने साइंस की बात करें तो इसमें दो पोर्शन है, एक जनरल साइंस है और एक टेक्नोलॉजी है। एक आप इसमें पर्यावरण भी ऐड कर सकते हो। कहां कहां पर समानताएं हैं? तो वीडियो के अंदर सिर्फ एक टॉपिक लिखा हुआ है दैनिक विज्ञान। अब उस दैनिक विज्ञान में वो भौतिकी भी पूछते हैं, रसायन भी पूछते हैं, जीव विज्ञान भी पूछते हैं। लेकिन जो सीईटी का सिलेबस है उसमें टॉपिक डिफाइन किए हुए हैं। जैसे भौतिक विज्ञान में इन्होंने 3 टॉपिक लिए हैं, विद्युत धारा, ऊष्मा और कार्य एवं ऊर्जा। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान के अंदर इन्होंने 2 टॉपिक लिए हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और साथ में अम्ल, क्षार और लवण। जीव विज्ञान में सीईटी में जो टॉपिक हैं वो आपके आहार एवं पोषण है, रक्त समूह और आरएच कारक हैं, स्वास्थ्य देखभाल है जिसमें संक्रामक है, संक्रामक और पशुजन्य रोग हैं, जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व है। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी में आपको दूर संचार यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है, उपग्रह है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आता है, और वैज्ञानिक मुद्दे हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे सीईटी और वीडियो दोनों में। देखो वीडियो में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है दैनिक विज्ञान, अब जो सीईटी के अंदर दैनिक विज्ञान के टॉपिक लिए हैं वो तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, है ना।
फिर अगर अपने बात करें तो वीडियो के लिए आपको कुछ और टॉपिक भी एडिशनली पढ़ने चाहिए, जैसे कि दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। फिर प्रकाश एक टॉपिक हो गया, बल एवं गति हो गया, और मानव तंत्र जीव विज्ञान का टॉपिक है, ये आपको पढ़ना चाहिए अलग से वीडियो के लिए। और सीईटी में जो अलग से टॉपिक दिए हैं वो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, है ना। इसके अलावा राजस्थान के अंदर साइंस टेक्नोलॉजी का विकास, पर्यावरण हो गया, जैव विविधता है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, सतत विकास है, और राजस्थान के अंदर कृषि, वानिकी, उद्यानिकी और पशुपालन। ये टॉपिक आपको सिर्फ सीईटी में मिलेंगे। अब आते हैं इनके सोर्सेज के ऊपर। तो इसके जो सोर्सेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके मूल स्रोत हैं, उसके अलावा आपको और कहीं से भी पढ़ने की नीड नहीं है। मूल स्रोतों के अलावा आपको साइंस कहीं से पढ़ने की नीड नहीं है, कोई बुक फॉलो करने की नीड नहीं है। और ये सारे के सारे मूल स्रोत अभी अभी बताया कहाँ मिलेंगे, वीडियो वाली जो टेस्ट सीरीज है वहां पर आपको ये टॉपिक वाइज सारे के सारे ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, कंपाइल्ड वे में। कहां से लिया है सारा का सारा कंटेंट? दो सोर्सेज से, एक तो एनसीईआरटी और एक आपके आरबीएससी, ठीक है, ओल्ड पैटर्न वाली जो बुक्स थी वहां से, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो सारा का सारा आपके गवर्नमेंट की साइट से लिया हुआ कंटेंट है। उसके अलावा उसमें मैंने इस बार कंसेप्ट्स भी ऐड कर दिए हैं, तो आपका पूरा सिलेबस जो है वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। और एनवायरनमेंट सारा आरबीएससी और एनसीईआरटी से लिया गया। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा आपको मूल स्रोतों से कंटेंट मिलेगा, कुछ भी एडिशनल पढ़ने की नीड नहीं है, कोई किताब पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपके पास में है तो आप मूल स्रोत जरूर पढ़ें, किताब बाद में पढ़ना, क्योंकि साइंस तो पूरी वहीं से ही आ रही है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की, ठीक है। कंप्यूटर जो आपको मैंने बताया था वीडियो के अंदर 10 और इधर 5 क्वेश्चंस सीईटी में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सेम सेम वेटेज है अंकों का देखें तो। समानताएं क्या है? जैसे कंप्यूटर की विशेषताएं टॉपिक दिया हुआ है, दोनों में सेम है। कंप्यूटर संगठन दिए होते हैं, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस वैसे अलग दी हुई है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, जैसे वर्ड हो गया, इसमें एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सेम है दोनों में। फिर अगर अपने वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक टॉपिक अलग से लिखा हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग से लिखा हुआ है। सीईटी के अंदर कंप्यूटर के अलग अलग प्रयोग हो गए, सिस्टम और नेटवर्क में इंटरनेट और ईमेल हो गया, ये अलग से लिखा हुआ है सीईटी में। आउटपुट डिवाइस, साइबर सिक्योरिटी के रूल्स, ई सर्विसेज जो होती है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जो टॉपिक है ये सीईटी में है, वीडियो में नहीं है। अब आते हैं इनके सोर्सेज पे कि इसके मूल स्रोत क्या हैं। तो इसके मूल स्रोत दो हैं बेसिकली, एक तो कंप्यूटर साइंस की बुक है और एक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस की बुक है। आपको कहीं पर भी जाने की नीड नहीं है, उसमें चले जाना, वहां पर आपको टॉपिक वाइज सारा कंटेंट मिल जाएगा मूल स्रोतों का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसकी कोई बुक फॉलो करना चाहते हो कंप्यूटर की, तो वैसे तो आपको नीड नहीं है, ये मूल स्रोत आपने पढ़ लिए, तो कोई भी बुक पढ़ने की तो 1% भी आपको नीड नहीं पड़ेगी, यहीं से सारा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर आपको पढ़ना है तो आप ब्रह्मास्त्र की जो कंप्यूटर की बुक है उसको आप ले सकते हैं। अब चलते हैं अपने आगे इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके अंदर आपको ध्यान से समझना है वीडियो और सीईटी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं, और इसको कहां से आपको पढ़ना है। देखो इंडियन ज्योग्राफी जो है उसमें आपके दोनों में समानता वाले जो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो आपदा प्रबंधन है और एक जलवायु परिवर्तन है, ठीक है। ये बेसिकली पर्यावरणीय मुद्दे हो गए। इसके अलावा वन्य जीवन जो है, वन्य जीव और अभ्यारण्य, ये टॉपिक दोनों में सेम है, लेकिन इसके अलावा वीडियो में कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वीडियो का इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत ही कम है, ठीक है। जबकि सीईटी का सिलेबस बहुत बड़ा है इंडियन ज्योग्राफी का, जिसमें भौतिक प्रदेश भी हैं, जलवायु भी है, नदियां भी हैं, झीलें भी हैं, फसलें भी हैं, खनिज भी है, ऊर्जा भी है, उद्योग भी हैं और परिवहन भी है, ठीक है। इसके अलावा जनसंख्या भी है, ये सारे टॉपिक है। तब आपको ये कहां से कवर करना चाहिए? तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल मैं आपको बता देता हूं, वीडियो वालों के लिए और सीईटी दोनों के लिए ही मैं आपको बता देता हूं, इंडियन ज्योग्राफी का एनसीईआरटी से बड़ा कोई सोर्स नहीं है। वो सारा मैंने आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया टॉपिक वाइज, एनसीईआरटी 11th और 12th। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है
कि उसमें अपडेट्स नहीं हुए हैं, ठीक है। जैसे अभी वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, ठीक है, खनिज रिपोर्ट नई नहीं होगी, उसमें पुरानी दी हुई होगी। ऊर्जा के अंदर जो रिपोर्ट्स होती है वो पुरानी वहां पर मिलेगी आपको, तो वो अपडेटेड नहीं होगी। तो इसलिए अगर आप मार्केट से कोई बुक खरीदना चाहते हो तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी इंडियन ज्योग्राफी की, रमेश सोनी, ठीक है, RSSP के लिए भी, ठीक है। ये पूरी तरह से आपको अपडेटेड वर्जन इसका लेके आना है। और इसके अलावा अगर आपके पास में भी इंडियन ज्योग्राफी की कोई बुक पड़ी है तो उसको आपको अपडेट जरूर करना चाहिए, जो जो नई रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। वैसे इतना ज़्यादा अपडेशन होता नहीं है इंडियन ज्योग्राफी में, लेकिन फिर भी अपडेट तो आपको रहना ही चाहिए, ठीक है। तो बाकी मूल स्रोत NCERT से पढ़ लोगे तो कंसेप्ट तो सारे क्लियर हो जाएंगे वहां से। राजस्थान ज्योग्राफी पे आते हैं। देखो राजस्थान ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ पर समानताएं हैं दोनों में। एक तो आपके ये स्थिति विस्तार है, भौतिक प्रदेश है, भूगर्भीय संरचना है, सेम है, जलवायु हो गए, जल संसाधन है, वनस्पति है, वन्य जीवन है, मृदा है, मानव संसाधन या जनसंख्या है, खनिज और खान है, ऊर्जा है। ये सारे टॉपिक दोनों में सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, वीडियो के अंदर एक टॉपिक लिखा हुआ है जनसंख्या की समस्याएं, जो कि आप आगे राजस्थान इकोनॉमी में अपने इसको कवर करेंगे, ठीक है। पशु संपदा अलग से लिखा हुआ है वीडियो के अंदर, जो आपको पहले ही CET में आ गया था राजस्थान के संदर्भ में, आपने जब देखा था कृषि विज्ञान उद्यान विज्ञान, तो ये भी अलग नहीं है, ये भी आप CET में पढ़ लोगे। CET में एक टॉपिक लिखा हुआ है जनजातियां, पर्यटन और यातायात के साधन। ये जो टॉपिक है आपको, ठीक है, ये सिर्फ CET में ही पढ़ने हैं, वीडियो में नहीं पढ़ने हैं। मेन बात क्या है कि आपको राजस्थान ज्योग्राफी कहां से पढ़नी चाहिए। देखो राजस्थान ज्योग्राफी के ऑथेंटिक सोर्सेज या मूल स्रोतों की बात करें तो दो इसके मूल स्रोत हैं। एक तो आपके आते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो हरिमोहन सक्सेना की बुक है वो, और दूसरा है आपके राजस्थान अध्ययन। देखो ये तो यहां पर तो कॉपीराइट इशू है, इसको तो हम PDF के रूप में नहीं प्रोवाइड करवा सकते, लेकिन राजस्थान अध्ययन के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी का जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उसको हमने टॉपिक वाइज जो आपको प्रोवाइड करवा दिया है वहां पर, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। लेकिन उससे काम आपका होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें एडिशनल भी पढ़नी पड़ती है मूल के अलावा भी, और अपडेट भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उसके लिए फिर क्या क्या सोर्स आपके पास में है, तो उसके लिए आपको एक तो सोर्स जो, क्योंकि आपको कोशिश करनी है CET के लिए ही पढ़ना है इसमें और वीडियो के लिए भी पढ़ना है, तो आप अगर यहां पर बड़े सोर्स फॉलो कर सकते हो तो वो भी आपको करने चाहिए, क्योंकि CET के अंदर जो राजस्थान ज्योग्राफी है और वीडियो के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी है काफी वेटेज्ड है। तो इसलिए आपके पास में ऑप्शंस के तौर पर एक तो दीनदयाल पब्लिकेशन हो गई, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट अपडेट यही है। इसके अलावा आपके पास में सिरेमिक की जो बुक है वो भी लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। इसके अलावा राहुल चौधरी है, नाथ पब्लिकेशन है, इनमें से कोई भी बुक है तो आपका काम हो जाएगा इजीली, ठीक है। ये राजस्थान ज्योग्राफी की बेस्ट बुक्स में शामिल है। अब आते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर, राजस्थान की इकोनॉमी पर। देखो वीडियो के अंदर 30 अंकों की थी, ठीक है, और यहां पर भी ऑलमोस्ट CET में भी 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आप 30 अंक मान लो इसको। सबसे ज्यादा राजस्थान GK में सबसे ज्यादा वेटेज्ड सब्जेक्ट है राजस्थान इकोनॉमी, ठीक है। और आप देखोगे वीडियो में राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर मिला के 30 अंकों का है, जबकि ये अकेला ही 30 अंक का है राजस्थान इकोनॉमी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे यहां पर तो ज्योग्राफी तीनों मिला के, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान तीनों मिला के 30 अंक की है वीडियो में, जबकि ये अकेला ही 30 अंक का है। तो राजस्थान GK के अंदर सबसे बड़ा रोल, राजस्थान पॉलिटी तो आता ही नहीं है खैर वीडियो के अंदर, तो राजस्थान GK में सबसे बड़ा रोल किसका है, राजस्थान इकोनॉमी का, चाहे वो CET हो चाहे वीडियो हो। अब अगर अपने टॉपिक के डिफरेंसेस की बात करें, इसमें समानताओं की बात करें, तो ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये सारे टॉपिक समान हैं दोनों में। राजस्थान की फसलें हो गई, कृषि आधारित उद्योग हो गए, सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं हैं, उद्योगों का विकास है, खनिज आधारित उद्योग हो गए, लघु और ग्राम उद्योग हो गए, निर्यात हो गया, राजस्थानी हस्तकला हो गई, योजनाएं हो गई, विकास संस्थाएं हो गई, सहकारी आंदोलन हो गए, ठीक है। ये आपकी समानताएं हैं। फिर अगर अपने इसके अलावा ये पंचायती राज संस्थाएं, अगर भिन्नताओं की बात करें
तो भिन्नताओं में जैसे कि आपके मनरेगा हो गया, और ये मनरेगा की जगह अभी जो नया आया है विकसित भारत रोजगार और ग्रामीण आजीविका गारंटी मिशन जो है वो सीईटी में ही है सिर्फ। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी सिर्फ सीईटी में है, वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेगी। वीडियो में क्या डिफरेंट टॉपिक है, कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग हो गए, आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था हो गई, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं हैं, ये टॉपिक आपको सिर्फ वीडियो में देखने को मिलेंगे, सीईटी में देखने को नहीं मिलेंगे। अब आते हैं इसके सोर्सेज के ऊपर। सोर्सेज में अगर अपने मूल स्रोतों की बात करें तो इसके मूल स्रोत बहुत सारे हैं। इसके मूल स्रोत एक तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, एक राजस्थान का बजट इसका है मूल स्रोत, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स है वहां पर दी हुई है राजस्थान इकोनॉमी। तो इस प्रकार ये तीन आपके मूल स्रोत हैं। अगर आप मानक स्रोतों की बात करें तो मानक स्रोतों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बुक आती है, बहुत बड़ी बुक है 400 पेज की, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी कौन थे? तो ये आपके जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, उसके ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनकी बुक आती है, ये मानक स्रोत है, ऑथेंटिक बुक है। तो राजस्थान इकोनॉमी की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन आरएसएसबी ओरिएंटेड कोई भी बुक नहीं है, ठीक है ना। आरएसएसबी को टारगेट करती हुई इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा टॉपिक वाइज। तो इसके लिए जो बुक है, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि मैं आपके लिए बुक लिखूंगा, और वो बुक कंप्लीट हो चुकी है, उसकी राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और आज की डेट में यानी कि 26 जुलाई को वो प्रिंट के लिए जा चुकी है। तो 2 या 3 दिन के अंदर बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। मैं आपको उस बुक का एक डेमो दिखा देता हूं, उसमें कौन कौन से सोर्सेज यूज हुए हैं, किस प्रकार से टॉपिक हैं। कंटेंट में आपको 1% भी कमी वहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। पूरी कवरेज आपको देखने को मिलेगी, और उससे आप ये देखो, ये बुक है, इसमें आप वीडियो सीईटी दोनों ही, ग्रेजुएशन और 12th सारे ही टॉपिक उसमें लिए गए हैं। एलडीसी है, जमादार है, वनपाल है, इन सब के अंदर जो राजस्थान इकोनॉमी के टॉपिक है वो सारे आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा है, इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा तो अगले साल एग्जाम होगा, इस साल तो सीईटी है, तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा तो परिवर्तित हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन मूल जो कंसेप्ट्स वगैरह हैं वो चेंज नहीं होंगे, योजनाएं वही पड़ी रहेगी, ठीक है, कुछ नई ऐड हो जाएगी। तो जो जो आपके अपडेट होगा, जो भी चीजें परिवर्तित होगी, वो मैं आपको फ्री के अंदर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वो मुश्किल से 10% चीजें ही अपडेट होती है, वो मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल लोकबंधु 2025 पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे मेन कौन कौन से सोर्सेज यूज किए गए हैं। इसके लिए सबसे बड़ा सोर्स तो है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज हुआ है। बजट भाषण जो है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट यूज किया है। वित्त और विनियोग विधेयक जो होता है उसमें घोषणाएं होती है, बहुत सारी योजनाओं से रिलेटेड, नीतियों से रिलेटेड, वो यूज किया गया। राजस्थान अध्ययन की बुक्स जो है कक्षा 9 से लेकर 12 तक की, उनका सारा का सारा जो कंटेंट है राजस्थान इकोनॉमी का, वो आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर राजस्थान की भूगोल, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर कुछ पोर्शन भूगोल का भी है, तो उसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की बुक है वो यूज की गई है। इसके अलावा राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो मैंने आपको बताया था, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की बुक है, वो यहाँ पर यूज की गई है, ठीक है। मानक स्रोत भी यूज किए गए, तो ये मूल स्रोत हो गए सारे, ये मानक स्रोत हो गया। इसके अलावा करंट अपडेट्स के लिए पीआईबी और सूजस जो है वो यूज किए गए हैं। तो इस प्रकार से इतने सारे सोर्सेज को मिलाकर ये बुक जो है वो लिखी गई है। अब मैं अगर आपका इसका इंडेक्स दिखाऊं, वैसे तो अगर मैं आपको 190 रुपीज की बुक है ये, प्लस डिलीवरी चार्जेस, ठीक है, ये आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी, ये आपको ऐप पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी। और जो जयपुर में स्टूडेंट्स रहते हैं उनको हम डिलीवरी कर देंगे, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मैसेज कर देना, यहां पर आपको डिलीवर कर दी जाएगी, ठीक है, कॉन्टैक्ट करके। अब अगर यहां पर अपने बात करें इस बुक की, तो मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा देता हूं। वैसे इसका मैं वीडियो डेमो आज डालने वाला हूं टेलीग्राम चैनल पे, पूरी बुक आपको दिखाने वाला हूं वीडियो के थ्रू। यहां पर दिखाएंगे तो बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपको सिर्फ एक बार इंडेक्स और कुछ टॉपिक दिखा देता हूं। जैसे इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य, तो मैं आपको सिंपल समझाता हूं। ये जितने भी, ये देखो, ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था आरएसएसबी के जिन जिन एग्जाम्स में आती है,
वो सारे पहले तो यहाँ पर सिलेबस मेंशन किए हुए हैं। वीडियो का सिलेबस मेंशन है, एलडीसी का है, सीईटी ग्रेजुएशन का है, राजस्थान इकोनॉमी का, सीईटी 12th का है, उसके बाद में जमादार का और फिर वनपाल का। ये टोटल 6 एग्जाम्स को ये टारगेट करती है। इनके अंदर जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है वो सारी यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है, तो जो भी इन 6 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था की। सिर्फ आरएसएसबी सेंट्री का ध्यान रखना, स्पेशल बुक लिखी गई है आरएसएसबी के लिए। इन सारे टॉपिक को मिलाकर फिर मैंने इनको यूनिट वाइज जो है वो डिवाइड किया है। जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य एक यूनिट है, जिसमें आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं और समस्याएं टॉपिक देखने को मिलेगा। राज्य की आय टॉपिक है, बजट की अवधारणा है, फिर राज्य के विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिकाएं, जैसे कि उद्योग क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, पशुपालन है, खनन। ये पहली यूनिट है। फिर दूसरी यूनिट है राजस्थान के अंदर कृषि, जिसमें प्रमुख फसलें हो गई, कृषि आधारित उद्योग हो गए, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं होगी और मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं। ठीक है, जिसमें आपके बंजर भूमि और सूखा क्षेत्र विकास परियोजनाएं होगी, इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं। इसके बाद सूखा और अकाल जो टॉपिक है वो लिया गया है। तीसरी यूनिट में औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें उद्योगों का विकास और स्थान, कच्चे माल की उपलब्धता, औद्योगिक क्षेत्र, प्रमुख उद्योग जिसमें लघु और कुटीर और ग्रामोद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है, निर्यात सामग्री है, सहकारी आंदोलन है, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं हैं। इस प्रकार सब कुछ आपको टॉपिक वाइज देखने को मिलेगा। उन 7 सोर्सेज का ये निचोड़ है बेसिकली, और एक भी चीज जो है वो छूटी नहीं है। ठीक है, सारा आपका जो कंटेंट है वो पूरा मूल और मानक स्रोतों से ही निर्मित है। फिर राजस्थान में आर्थिक विकास यूनिट के अंदर मनरेगा हो गया, ये जो नई आई है आपके विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, विकास संस्थाएं अलग से दी हुई है, पंचायती राज संस्थाएं हो गई। फिर आपके राजस्थान में सामाजिक समावेशन में गरीबी, बेरोजगारी और कल्याणकारी योजनाएं सबसे बड़ा टॉपिक है ये। आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था है। फिर ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, जल, विद्युत, ताप, अणु ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा। तो ये आपके टोटल 6 यूनिट्स के अंदर डिवाइड पूरा का पूरा सिलेबस है। ठीक है, और इतने सारे टॉपिक जो है कवर है। इसका मतलब आपके जो 6 एग्जाम है उन सब के अंदर जितनी भी राजस्थान इकोनॉमी आती है वो सारी यहाँ पर कवर्ड है। ठीक है, ये मैंने इस पे टाइम इसलिए लिया बताने में क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर करके फिर पूछते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं कुछ झलक दिखाऊं इसकी, वैसे तो वीडियो डेमो आज डालने वाला हूं मैं पूरा का पूरा। तो अब आपको मैं बताता हूँ मेन चैलेंज क्या था इस बुक को लिखते टाइम। बहुत सारा कंटेंट राजस्थान अध्ययन की बुक में पड़ा हुआ था, लेकिन राजस्थान अध्ययन की बुक में जो आपकी आर्थिक समीक्षा यूज की गई है वो बहुत पुरानी आर्थिक समीक्षा है, उसके डाटा कोई काम के नहीं है आपके लिए। तो मैंने पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो जो वर्तमान आर्थिक समीक्षा है उसके अकॉर्डिंग अपडेट किया है इस प्रकार से। ठीक है ना, ये बहुत सारे कंसेप्चुअल पार्ट तो राजस्थान अध्ययन की बुक से, लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की बुक से भी लिए गए हैं, लेकिन उनके अंदर लक्ष्मी नारायण नाथुराम का जी की बुक है उसका संस्करण थोड़ा सा पुराना है, लेटेस्ट एडिशन उसका आया नहीं है नई आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग। तो वहां से मैंने कंसेप्चुअल पार्ट को लिया है सारा, और आंकड़े जो अपडेट किए हैं वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बुक है पूरी की पूरी, और टोटल 170 पेज की ये बुक है। ठीक है, 170 पेज की। ठीक है, ये फिर अगला टॉपिक हो गया राज्य की आय, जिसमें पहले कंसेप्ट्स बताए गए हैं, फिर इसके बाद में आपको इस प्रकार से टेबल के अंदर पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। फिर बजट की अवधारणा है, जिसमें बजट से संबंधित बातें हैं। ये राजस्थान का बजट है, ये आपके राजस्थान अध्ययन की बुक से लिया गया है सारा का सारा। ठीक है, आप जाके चेक कर लेना भले ही ज्यादा डाउट हो रहा हो तो। ठीक है, राजस्थान बजट 2026-27 पूरा का पूरा आपका ऑफिशियल बजट स्पीच में से लिया गया है, उसको भी अपने कंपाइलेशन मोड में यहाँ पर दिया है। आप सबने क्लास लगाई होगी, वहां से आइडिया लग गया होगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से ये बुक आपको 2 से 3 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। ठीक है, तो ये राजस्थान इकोनॉमी की प्रॉब्लम आपकी हमेशा हमेशा के लिए अब सोल्व है। अब चलते हैं अपने राजस्थान हिस्ट्री के ऊपर। तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक्स में समानताएं हैं वो आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको वीडियो के अंदर आपको एंशिएंट वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट पूरी हिस्ट्री ही है दोनों में। तो अब इसके अगर मूल स्रोतों की बात करें तो आप सबको पता है आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के लिए 9th और 10th की जो बुक्स आती है आरबीएससी की वो मोर देन इनफ है।
उसके अलावा आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ने की नीड नहीं है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो राजस्थान अध्ययन की जो 9 to 12 की बुक है उनमें भी बहुत ही डिटेल में राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर दी हुई है, ठीक है। तो वो भी मैंने आपको उस में प्रोवाइड करवा दी है, पूरी की पूरी राजस्थान अध्ययन का कंटेंट अलग से दिया है। इसके अलावा ये 9-10 वाली बुक तो वहां पर है ही, टॉपिक वाइज है ना, टॉपिक वाइज मिलेगी। हिस्ट्री का अलग है, कल्चर का अलग है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई नोट्स वगैरह है, कोई बुक है, तो उससे आपका काम हो जाएगा, कुछ भी एडिशनल पढ़ने की नीड नहीं है। सेम आर्ट कल्चर में भी यही स्थिति है, ठीक है। एक लोक नाटक ये भी पढ़ लेना, सीईटी में भी पूछ सकता है, कोई इनका भरोसा नहीं है। इसके अलावा आपको वीडियो में स्थापत्य कला जो है, किले और स्मारक, ये देखने को नहीं मिलेगा। चित्रकला भी नहीं दी हुई है वीडियो में, लेकिन वीडियो के अंदर एक टॉपिक मेंशन जरूर किया हुआ है इन्होंने, नहीं किया, लोक कला नहीं किया, तो चित्रकला भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये पर्यटन स्थल हो गए, ये टॉपिक सीईटी में ही है, तो इसका भी सेम ही सोर्स है जो ऊपर मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर आप इसकी बुक, आर्ट कल्चर की बुक खरीदना चाहते हो, तो फिर हिस्ट्री और आर्ट कल्चर के लिए ब्रह्मास्त्र ही बेस्ट है आपके लिए। ब्रह्मास्त्र के साथ अगर आप मूल स्रोत पढ़ोगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग ब्रह्मास्त्र पढ़ के सेकंड ग्रेड का पेपर देने चले गए, तो उनके साथ तो नुकसान होना ही भाई। सेकंड ग्रेड में कितना वेटेज आता है, और सेकंड ग्रेड का लेवल अगर आप देखोगे तो सबसे हार्ड सेकंड ग्रेड का ही पेपर बनता है। अब अपने आते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। तो करंट अफेयर्स में इन्होंने जो वीडियो और सीईटी है, तो उनमें दोनों में सेम है, राजस्थान है, इंटरनेशनल है और नेशनल है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इस बार इन्होंने करंट अफेयर्स में सीईटी के अंदर एक नया टॉपिक ऐड किया है, मूल कर्तव्य और नैतिक मूल्य। इसके अलावा ये राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के द्वितीय अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, ये दोनों टॉपिक आपको वहां पर मिल ही जाएंगे जो मैंने आपको बताया मूल स्रोतों के अंदर, ठीक है। ये दो नए टॉपिक ऐड किए हैं। उसके अलावा तो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है? तो लोकबंधु। अब आते हैं उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो केवल सीईटी के अंदर ही आते हैं, वीडियो में इनका कोई वास्ता नहीं है, ये केवल सीईटी में ही आते हैं। इंडियन हिस्ट्री, तो ये इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक दिए हुए हैं, ये सारे के सारे इनके जो भी मूल स्रोत हैं, बेसिकली मूल स्रोत से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मूल स्रोत आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगे, बार बार नहीं बताऊंगा। और अगर आप इसकी अलग से बुक लाना चाहते हो तो बेसिकली ये चारों ही टॉपिक मॉडर्न के हैं। इसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी सिरेमिक एकेडमी की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक है वो। बाकी मूल स्रोतों से भी आपका काम हो जाएगा। फिर आते हैं इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर आपके पास में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए एक तो आपके आरबीएससी की बुक है मूल स्रोत के तौर पर, ठीक है, वो आपको मैंने वहां पर अवेलेबल करवाई दी है, ठीक है। उसके टॉपिक वाइज कंटेंट आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मार्केट से बुक लेना चाहते हो तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में उसके अंदर आपके पास में फिर बूस्टर का ऑप्शन है, उसके बाद में आपके पास में राहुल चौधरी का ऑप्शन है, लेकिन राहुल चौधरी की बुक बड़ी बहुत है और आपको सिर्फ सीईटी क्लियर करना, आगे वीडियो में तो आनी नहीं है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो आप जो भी छोटी बुक है इंडियन पॉलिटी की उसको प्रेफर करो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। और बेसिक पढ़ने पर फोकस करो, कंसेप्ट्स पे, ज्यादा एडवांस पढ़ने की नीड नहीं है इंडियन पॉलिटी में। सेम राजस्थान पॉलिटी में भी आप ब्रह्मास्त्र से काम चला सकते हो, कुछ भी अलग पढ़ने की नीड नहीं है। इंडियन इकोनॉमी, देखो इंडियन इकोनॉमी वीडियो में तो आती नहीं है, सिर्फ सीईटी में आती है। तो आपको मैं बता देता हूं इसका सिंपल सा कि सीईटी में भी इसका इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। ये मुश्किल से 6 से लेकर 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप बुक खरीदना चाहते हो, वैसे तो आपको आरपीएससी में तो काम आ ही जाएगी, है ना। तो सबसे बेस्ट बुक है महेश कुमार वर्णवाल की, ठीक है, जिसका लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका है। इस बुक में ये सारे ही टॉपिक आपको मिल जाएंगे जितने भी दिए हुए हैं, और इसके अलावा इसका जो मूल स्रोत है वो भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद में रीजनिंग है। तो रीजनिंग के अंदर आप सबको मैंने बताया था, उत्कर्ष की जो बुक है रीजनिंग की, वो ये टॉपिक जो है वहां पर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास में जो भी बुक पड़ी है उससे भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। PYQ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो एडिशनल कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है रीजनिंग के लिए, क्योंकि ये सिर्फ सीईटी में है, आपको वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे।
उसके बाद में ये जो पब्लिक हेल्थ वाला जो जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपको लोक बंधु पर मिल ही जाएंगे वहां पर, ठीक है ना। इसके लिए आपको और कहीं जाने की नीड नहीं है, मूल स्रोतों से सारे तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा वीडियो के अंदर एक सब्जेक्ट आता है जो सीईटी में नहीं आता, और वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। ये आपको 11th की आपके जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है उसी के टॉपिक हैं ये सारे के सारे। संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थान, इसके अलावा नदियां, पहाड़ और महाद्वीप, ठीक है। ये सारे के सारे आपको मूल स्रोतों से पढ़ने की नीड है। अगर आप एडिशनल कुछ सोर्स पढ़ना चाहते हो तो विश्व भूगोल के लिए अलग से महेश वर्णवाल की बुक आती है, लेकिन बहुत बड़ी है, ठीक है, इसलिए ये आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, ठीक है। आपको कुछ भी एडिशनल खरीदने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपके सिलेबस के पॉइंट्स थे, क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनमें समानताएं हैं। इसके बाद में मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए, क्या क्या सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, पैटर्न बता दिया, ठीक है। ये बुक बता दी राजस्थान इकोनॉमी की, इसके बाद में कहाँ मिलेगा ये भी बता दिया। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज का शेड्यूल हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है, 2 टेस्ट सीरीज। पहली तो है वीडियो की, जो कि पूरी तरह से आरएसएसबी का जो नवीन पैटर्न है उसी पर आधारित है, और जितने भी ये मूल और मानक स्रोत मैंने आपको बताए हैं ये सारे आपके इस टेस्ट सीरीज के थ्रू कवर हो जाएंगे, व्याख्याओं के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप व्याख्या भी पढ़ लेते हो तो भी आपको 100% कवरेज यहां से मिलेगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है दोनों की दोनों 490 रुपीज की टेस्ट सीरीज है। वीडियो वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर आपको टोटल जो है 20 टेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। टोटल वीडियो के अंदर आपको 20 टेस्ट देखने को मिलेंगे, और आगे हम एक्सटेंड कर देंगे इसको आपके एग्जाम तक, ठीक है। 20 टेस्ट आपको एक बार के लिए देखने को मिलेंगे, जिसमें एक टेस्ट को हमने विभाजित किया है। जैसे 160 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 100 क्वेश्चन हम एक सब्जेक्ट के देंगे, 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के एक टॉपिक के मिलेंगे, फिर 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से पूरा एक टेस्ट डिवाइड होगा। जैसे पहला आपका टेस्ट जो शुरू हो रहा है वो 2 अगस्त से हो रहा है, जो है सामान्य विज्ञान का। नीचे सिलेबस भी मेंशन है सामान्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको। फिर आप गणित का एक टॉपिक दशमलव और भिन्न इसके साथ में पढ़ना है, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आपके हिंदी का टॉपिक है संधि, वहां से 15 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के अंदर आर्टिकल्स के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हर टेस्ट को इसी प्रकार से डिवाइड किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो टोटल इस प्रकार से हमने इसको और भी पोर्शंस में डिवाइड किया है। जैसे टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का एक टेस्ट हो गया, फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था का सिलेबस बड़ा है तो उसको हमने 2 पार्ट में दिया है। फिर आपके हिस्ट्री बड़ी है तो उसको 2 पार्ट में दिया है, एक में मध्यकालीन है एक में आधुनिक है, एंशिएंट है ही नहीं वीडियो में। आर्ट कल्चर को 2 पोर्शन में दिया है, एक में आर्ट दी एक में कल्चर दी है। फिर इसके बाद में कंबाइंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, टॉपिक इसके बाद सब्जेक्ट टेस्ट आप इनको बोल सकते हो। तो 4 ऐसे सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, और लास्ट में आपको 6 कंप्लीट टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार टोटल 20 टेस्ट इस टेस्ट सीरीज में, जिससे आपके व्याख्याओं के थ्रू आपका मूल और मानक दोनों स्रोत तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज भी कर लोगे तो भी आपकी पूरी तैयारी जो है वो कवर हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा, ये आपको नीचे मेंशन किए हुए। इसी प्रकार से सीईटी ग्रेजुएशन की टेस्ट सीरीज है जो सेम इसी प्राइस की है 490 रुपीज की, जिसमें कि टोटल 18 टेस्ट हैं। दिसंबर में आपका एग्जाम है, उससे पहले हम इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। जिसमें इस पैटर्न को फॉलो किया गया है, 150 क्वेश्चन के पैटर्न में मेन सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन, फिर मैथ रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10 और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हर टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप पहला टेस्ट 2 अगस्त को ही है, जिसमें सामान्य विज्ञान, उसके साथ में गणित के ये टॉपिक, फिर संधि, आर्टिकल्स और जनवरी का करंट अफेयर्स, ठीक है। आरएसएसबी के लिए आपको कम से कम 10 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। आप पैटर्न को एनालाइज करना, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। अगला टेस्ट आप देख सकते हो इसी प्रकार से है। तो ये आपकी पूरा का पूरा शेड्यूल है, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, ऐप पे जहाँ टेस्ट सीरीज बाई करोगे वहां पे भी आपको मिल जाएगा, नीचे इस प्रकार से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर 12 तो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं और 6 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। इस प्रकार टोटल 18 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इससे भी मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगर आपने ये दोनों टेस्ट सीरीज कर ली तो सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही
आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर दोगे। ठीक है, तो ये थी आपकी सारी बातें सीईटी और वीडियो की। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट बचते हैं वीडियो पूरी देखने के बाद, पहले नहीं, पूरी देखने के बाद आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी का।